हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से एक परंपरा रही है कि जब बजट सत्र होता है तो बजट सत्र से पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी विधायक हैं वो अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य से जुड़े हुए विषयों पर अपनी बात कर सके और बात करने के साथ साथ में कि मेरी इस बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्या हैं, पीडब्ल्यूडी में कौन सी सड़कें बननी चाहिए, पीडब्ल्यूडी में हमको कौन सा पुल बनना चाहिए, कौन सा भवन बनना चाहिए, आईपीएच में कौन सी स्कीम्स बननी चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते एक चुने हुए विधायक के पास जमीनी जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर लोगों के साथ में जनप्रतिनिधि वहां पर जो और होते हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से जो सुझाव आते हैं कि हमारे इस इलाके के लिए इस योजना के माध्यम से आप अपनी बात विधायक प्राथमिकता में कहते हुए बजट का प्रावधान करें। और परंपरा है, इसलिए इस परंपरा के अंतर्गत एक विषय यह भी रहता है कि आगामी जो बजट सत्र आ रहा है उस बजट सत्र में आपके सुझाव क्या है, मित व्ययिता से संबंधित क्या सुझाव है, रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से क्या सुझाव है, उन सारी बातों को लेकर के इस विधायक प्राथमिकता की बात में चर्चा होती है और ये बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है और मुख्यमंत्री और बीच में संबंधित विधायक के कुछ प्रश्नों के जवाब के लिए मंत्री भी इसमें इंटरवीन करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 2 वर्षों से जो हमारे चुने हुए विधायक ऑपोजिशन के विशेष तौर से जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, परंपरा के हिसाब से उसका पालन करते हुए विधायक प्राथमिकता की बैठकों में जाते रहे। लेकिन हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ऑपोजिशन के विधायकों की डीपीआर बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई ही नहीं है। मैं अगर अपनी ही बात कहूं, बाकी अगर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात कहना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि वो भी कह सकते हैं कि 1-2 स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के जो हमने प्राथमिकता दी है, पीडब्ल्यूडी में दी है, आईपीएच में दी है, उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस ही शुरू नहीं हुई है और 2 वर्ष कार्यकाल कांग्रेस का पूरा हो चुका है, कांग्रेस की सरकार का पूरा हो चुका है। ये तीसरी विधायक प्राथमिकता की बैठक है। जब आपको डीपीआर ही नहीं बनानी है तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर विधायकों के कहने पर काम कैसे होंगे। और उससे आगे बढ़कर के एक और चीज को लेकर के हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू कर दी कि डीपीआर जो बन करके तैयार हो भी गई है पिछली, उसमें भी लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जा रही है कौन सी डीपीआर हमको नाबार्ड के सामने पेश करनी है, नाबार्ड को फॉरवर्ड करनी है। और उसमें फिर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों के जो डीपीआर बनी है उनके सामने कांटा लगता है और सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की, और कांग्रेस के विधायकों में से भी उन विधायकों के लिए प्राथमिकताएं तय हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीब है, नजदीक है। उनकी स्कीमों के सामने टिक लगता है और बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, जब हमने पिछले कल ये फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो संपर्क कर रहे हैं कि हमारी भी स्थिति ऐसी ही है जैसी स्थिति आपकी है। मैं समझता हूं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मुख्यमंत्री विपक्ष में हुआ करते थे तो विधायक इंस्टीट्यूशन की बहुत लंबी लंबी बातें करते थे।
विधायकों के लिए ये होना चाहिए, विधायकों के लिए वो होना चाहिए, विधायकों के जो प्रेरोगेटिव जो है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमको एक मंच पर सारी चीजों को छोड़ करके काम करना चाहिए। लेकिन बहुत निराशा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हमारे सामने। अगर विधायक इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से बर्बाद अगर किया है तो वर्तमान की सरकार में हुआ है। हम विधायक चुने हुए हैं, लेकिन विधायक होकर के भी हम डिप्टी कमिश्नर को लिखते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की इस स्कीम के लिए आप पैसा स्वीकृत करिए, लेकिन हमारे कहने पर पैसा स्वीकृत होता नहीं है। जो कहीं चुनाव में नहीं जीते हैं, जिनने कहीं ने चुनाव भी नहीं लड़ा है, अगर चुनाव लड़ा है तो चुनाव हारे हैं, उनके लिए वो भी स्पेसिफिक होकर के कांग्रेस पार्टी में भी एक एक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 4-4 नेता हैं, लेकिन जिस का नाम सुक्खू जी ने डिप्टी कमिश्नर को यहां से भेजा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अमुक कांग्रेस के इस नेता के कहने पर काम होंगे, बाकियों के कहने पर काम नहीं होंगे, उस प्रकार से पैसा स्वीकृत किया जा रहा है। एक तरह से विधायकों को अपमानित करने का यह क्रम जो है लगातार चला हुआ है। और हम जाते हैं इस बात को लेकर के हैरान होते हैं, कांग्रेस के वो लोग जो किसी दायित्व पर, सरकारी दायित्व पर नहीं है, लेकिन अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों को कार्यक्रम में बुला रहे हैं, टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, स्कूल के एनुअल फंक्शन में वो वहां पर जाकर के भाषण दे रहे हैं। और इनके मंत्री जहां प्रवास पर जाते हैं, स्थानीय विधायक को निमंत्रण ही नहीं दे रहे हैं, ऑपोजिशन के विधायकों को निमंत्रण ही नहीं दे रहे हैं। हम भी सरकार में 5 वर्ष रहे तो 5 वर्षों में हमने एक चीज को देखा, जहां मंत्री जाता था हमारे चुने हुए विधायकों को, वहां पर चाहे कांग्रेस पार्टी का है, उनको सूचना जाती थी, कार्ड जाता था, इनविटेशन जाता था प्रोग्राम का, उसके बाद उनको आने के लिए आग्रह भी करता था। कई जगह तो मंत्री और मैं व्यक्तिगत रूप से भी जहां जाता था वहां उनको बुलाने के लिए, निमंत्रण के लिए फोन करता था, लेकिन यह परंपरा ही समाप्त हो गई। लोकतांत्रिक मूल्य की अगर हम बात कहें तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमने आज से पहले नहीं देखा। हम पिछले कई सालों से व्यवस्थाओं का दौर देख रहे हैं, लेकिन विधायकों के लिए हमेशा, विधायक के लिए मुख्यमंत्री के दिल में, क्योंकि ये मेरे बराबर का, क्योंकि मैं भी एक विधायक हूं, मुख्यमंत्री भी विधायक होता हूं, मैंने इस भाव को हमेशा रखा। उनके कहने पर जो किया जा सकता है, जो जनहित के जो मुद्दे होते थे, उन मुद्दों को समाधान करने की दृष्टि से हमेशा हमने काम करने की कोशिश की है। ऐसी परिस्थिति में मैंने अपने विधायक दल के सब साथियों के साथ बात की और चर्चा करने के बाद हमारे सभी विधायकों का एक मत से एक फैसला था, और यह फैसला यह था कि जितना अपमानित विधायक इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यक्रमों में उनकी अनदेखी करना, अगर कोई विधायक मंच पर चला भी जाता है, मुख्यमंत्री या मंत्री की उपस्थिति में उनको जलील किया जाता है। मंजार विधानसभा क्षेत्र में तांदी के गांव में आग लग गई, मुख्यमंत्री जी वहां गए, वहां के विधायक सुरेंद्र शौरी जी ने कहा कि मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस का एक नेता था जिसका नाम भाषण देने के लिए वहां पर रख दिया गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नहीं बोलेगा। विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया। इतना बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे में विधायक मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की बात को रखने के लिए वहां पर उपस्थित था, लेकिन उसके बावजूद उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं समझता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं आदरणीय धूमल जी के
सरकार के दौरान में मैंने एक नहीं अनेकों जगह मंच पर देखा, अगर विधायक सरकारी कार्यक्रम में आया तो सरकारी कार्यक्रम में वो बोलता था मंच से। मैं वीरभद्र सिंह जी को भी देखता था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह जी आए, मैं उनका स्वागत करने के लिए गया। स्वागत करने के बाद मैं अपने गाड़ी की तरफ मुड़ने लगा तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि आपका कार्यक्रम जो रखा गया है उस कार्यक्रम में आपके यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि कांग्रेस का महासम्मेलन है, इसमें तो हम कैसे जाएंगे? बोलते कुछ नहीं, बोलता आप आइए गाड़ी में बैठिए। पकड़ करके गाड़ी में बिठाया और वहां पर कार्यक्रम में भी पहुंचाया और वहां पर भाषण देने के लिए भी बोला। सरकारी कार्यक्रम ही है। इसलिए मुझे लगता है कि विधायक कितनी बार अपमानित होगा, कहां कहां अपमानित होगा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। मैंने हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का एक कॉलेज खोला अपने विधानसभा क्षेत्र में। 205 बीघा जमीन दी, सुप्रीम कोर्ट से फॉरेस्ट की क्लियरेंस लाई और उसके बाद 10 करोड़ रुपए दे करके मैंने उसके एक ब्लॉक का, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का शिलान्यास किया। टेंडर हुआ, टेंडर अवार्ड हो गया, लेकिन तब तक के लिए सरकार कांग्रेस की बन गई और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदेश हुआ कि यह टेंडर जो है रोक दिया जाए। टेंडर रोक दिया गया। 2 साल बीत गए। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को यहां से भेजा गया, तुम जाकर के इंस्पेक्शन करके आओ, वहां से रिपोर्ट उल्टी सीधी बना करके आओ। 4 बैच वहां पर कॉलेज में निकल चुके हैं, उसके बावजूद भी वहां पर काम शुरू नहीं किया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो 10 करोड़ रुपए बजट वहां पर दिया गया था, जो टेंडर के लिए, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास जमा था, वो पैसा वापस ले लिया। मैंने बतौर मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास किया हुआ। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण। और उसी तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक थुनाग में एक पुल है जिसके लिए बजट प्रावधान किया, काम शिलान्यास एज मुख्यमंत्री किया मैंने। और बतौर मुख्यमंत्री शिलान्यास करने के बाद काम शुरू, टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद एक अबैटमेंट बन करके जो तैयार हुई पड़ी है 2 साल पहले की, लेकिन जब से सरकार बनी दूसरे साइड की अबैटमेंट अभी तक जो है वो काम शुरू नहीं किया, उसका पैसा रोक दिया।